वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। वी विल सी व्हाट आर द फोर मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, देयर नॉर्मल वैल्यूज एंड व्हाट डू दे इंडिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल्स। तो ब्लड जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल्स हैं उन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और प्रेशर कैसे, किस डायरेक्शन में? लेटरली या 90 डिग्री के एंगल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल यूनिट है ब्लड प्रेशर की मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। प्लीज़ रिमेंबर 120/80 क्या है? सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, क्योंकि और भी दो ब्लड प्रेशर्स होते हैं, पल्स प्रेशर एंड मीन प्रेशर। सो व्हेन टेलिंग 120/80 यू हैव टू ऑलवेज से 120/80 millimeters of mercury systolic by diastolic. That's important. And it is measured by sphygmomanometer. It is measured by sphygmomanometer, which is the device which is used to measure blood pressure. And now coming to the types. So there are four major types: systolic pressure, diastolic pressure. First two are the most common, which we all have heard about, and the third one is pulse pressure and mean pressure. So now one by one, let's see what are they. So number one is systolic pressure. So systolic pressure, normal value is 100 to 140 millimeters of mercury, average is 120. So systolic pressure क्या है? It is the maximum pressure during systole of the heart. Systole यानी हार्ट के contraction के दौरान जो maximum pressure है, that is systolic pressure. It indicates extent of work done by heart. ये हार्ट की जो वर्क डन किस कैपेसिटी से कर रहा है, it indicates the force with which the heart is working, force of contraction of the heart. It increases during exercise, एक्साइटमेंट एंड मील। एक्सरसाइज, खाने के बाद, एक्साइटमेंट में, एंगर में, रेज में, इमरजेंसी कंडीशंस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ये कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, इसके लिए हमने लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की वीडियो आ चुकी है। इन केस यू हैव नॉट सीन दैट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू सी इट। And now coming back, it increases during exercise, excitement, anger and meal, and decreases during sleep and rest. So it's variable according to the situation. Normal value 120 millimeters of mercury, that's average. Now coming to diastolic pressure. Diastolic pressure, as the name suggests, is the lowest pressure during the diastole of the heart. हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान जो लोवेस्ट प्रेशर होता है, दैट्स डायस्टोलिक प्रेशर. नॉर्मल रेंज इज 60 to 90 mmHg, एवरेज इज 80 millimeters of mercury. Lowest pressure during diastole of heart, it indicates constant load against which the heart is working. ये डिनोट करता है कि किस फोर्स के अगेंस्ट हार्ट इज वर्किंग, द कांस्टेंट लोड. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इट इज़ द इंडेक्स ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ये डिटरमाइन करता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये सिस्टोलिक प्रेशर से मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट इंडिकेट्स द कांस्टेंट प्रेशर. कौन सा कांस्टेंट लोड क्या है हार्ट के जिसके अगेंस्ट हार्ट वर्क कर रहा है. सो अगर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो यानी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में. हेंस इंक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर मतलब हार्ट इज़ अप्रोचिंग फेलियर. क्यों? क्योंकि अगर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी देयर इज सम ब्लॉकेज, और हार्ट में जो प्रेशर अगेंस्ट विच हार्ट इज़ वर्किंग वो बढ़ रहा है. हेंस इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक फेलियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Pulse pressure. So pulse pressure, normal value is 30 to 40 millimeters of mercury, average is 40 millimeters of mercury. Pulse pressure क्या है? Systolic pressure और diastolic pressure का difference है. Formula is simple: pulse pressure systolic minus diastolic. It indicates the cardiac output. ये cardiac output denote करता है. कार्डियक फेलियर में सिस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. सिस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सिंस पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो पल्स प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. सो अगर पल्स प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है किसी पेशेंट में, सो दैट मीन्स कि ही इज ससेप्टेबल टू कार्डियक फेलियर. सो इट इंडिकेट्स कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इंडिकेट करता है ये, क्योंकि इन कार्डियक फेलियर में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा. सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा तो ऑफकोर्स पल्स प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि पल्स प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर है. तो अगर किसी पेशेंट में पल्स प्रेशर डिक्रीज्ड है तो इसका ये मतलब है ही इज़ मोर ससेप्टेबल टू कार्डियक फेलियर. ये डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स. तो जो पल्स है हमारी वो हम उसको डिटरमाइन करता है पल्स प्रेशर.
Now coming to mean pressure. So mean pressure, normal value is 78 to 98 millimeters of mercury, and it is the average pressure throughout the cardiac cycle. Complete cardiac cycle में जो average pressure है वो mean pressure. इसका formula है diastolic pressure plus 1/3 by pulse pressure. इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है. एंड इंक्रीज्ड मीन प्रेशर डिनोट्स इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. मीन प्रेशर क्या है? टोटल कार्डियक साइकिल में जो हमारा प्रेशर है वो है. अगर ये बड़ा रहेगा तो इसका मतलब हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन क्या है? स्टेट ऑफ सस्टेन्ड एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल वैल्यू. तो अगर मीन प्रेशर मुस्तकिल कंटिन्यूसली बड़ा रहेगा तो इसका मतलब पेशेंट हैज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी हाइपरटेंशन या परमानेंट हाइपरटेंशन. These were the 4 classes of blood pressure. Hope you understood the video. In case there is any query, you can always ask us in the comment section. Goodbye till then.